Hello students, this is our class 7 social study book Our World Then and Now, and we will continue our first chapter of geography, the earth structure and landform. Let's start our topic. Our next topic is earthquake at Bhuj in 2001. 2001 में बेटा भुज नाम की एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर एक पावरफुल अर्थक्वेक जो था वो आया था, जिससे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था. Let's start this topic. A powerful earthquake measuring about 7 on the Richter scale hit the Indian state of Gujarat on 26 Jan 2001. 26 जनवरी 2001 में 7 रिश्टर स्केल का एक अर्थक्वेक जो है बेटा गुजरात स्टेट में आया था. ठीक है. इट कॉज ग्रेट डैमेज, किलिंग मोर देन 20,000 पीपल एंड डिस्ट्रॉइंग नियरली 4 लाख हाउसेस. और इसने लगभग 20,000 लोगों की जान ले ली और लगभग 4 लाख घर बर्बाद हो गए. अबाउट 16 मिलियन पीपल वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक. लगभग 16 मिलियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अर्थक्वेक से इफेक्ट हुए. द अर्थक्वेक हैड इट्स एपी सेंटर नियर भुज इन कच्छ. अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर था वो कच्छ में भुज नाम की एक जगह है वहाँ पर था. मैंने आपको बताया बेटा एपी सेंटर वो पॉइंट होता है जो ठीक फोकस के ऊपर होता है, जहाँ पर वाइब्रेशन सबसे पहले पहुँचता है और उस पॉइंट पर यानी कि एपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का. देयर आफ्टर द रीजन अराउंड भुज देयर आफ्टर सफर्ड द मैक्सिमम डैमेज. और उसके बाद जो भुज था और उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पर मैक्सिमम डैमेज हुआ, क्योंकि वो क्या था, एपी सेंटर बन गया, एपी सेंटर था. गोइंग बाय रिकॉर्ड्स द प्रीवियस अर्थक्वेक एंड देयर इफेक्ट, द रिस्क ऑफ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इज़ वेरी हाई इन भुज रीजन. अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें, जो भी अर्थक्वेक आए थे उनके कंपैरिजन में जो भुज का जो अर्थक्वेक था वो सबसे ज़्यादा वायलेंट था और डिस्ट्रक्टिव था. सो द रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड. और इसको देखते हुए कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए गए जिसमें बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया गया. उन बिल्डिंग्स को एक कंस्ट्रक्शन को कंपलसरी किया गया कि जब भी कोई ऐसा अर्थक्वेक आए तो वो बिल्डिंग्स जो हैं वो इतनी आसानी से ना डिस्ट्रॉय हो जाए. ठीक है. बिल्डिंग शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड. दिस कुड हैव रिस्ट्रिक्टेड द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग. और जो अर्थक्वेक रेजिडेंस बिल्डिंग होंगी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, उनके कोलैप्स होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो नॉर्मल बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में कम होती है. विच इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ इन एनी अर्थक्वेक. ये जो बिल्डिंग्स का जो गिरना होता है, घरों का जो गिरना होता है अर्थक्वेक में, ये मेन रीज़न होता है बहुत ज़्यादा डेथ का, लोगों की जान जाने का. बिसाइड द भुज रीजन इज़ फेयरली डेंसली पॉपुलेटेड. दिस वाज दिस वाज अनदर रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डेथ. देखिए, बिसाइड द बिल्डिंग, बिसाइड द भुज, बिसाइड द बिल्डिंग, देखिए वहाँ पर जो एरिया था वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेथ होती हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर लोगों की जान जाने का खतरा भी ज़्यादा होता है. चलिए नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय प्लेट्स मूवमेंट. प्लेट्स मे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर और प्लेट पास ईच अदर. देखिए प्लेट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मूवमेंट करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं. ठीक है, एक दूसरे के करीब आती हैं और कभी कभी ये बीच में से मुड़ जाती हैं. ठीक है, तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाना, उनका पास आना, तो इस तरह का जो होता है प्लेट्स का मूवमेंट होता है. व्हेन टू प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के सामने की तरफ मूव करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, द रॉक बिटवीन देम रिंकल्स अप टू फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स. और जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो आपस में जब वो प्लेट्स टकराती हैं तो जो रॉक्स हैं, बीच में जो चट्टानें हैं, वो क्या होने लगती हैं, फोल्ड होने लगती हैं.
और उनके फोल्ड होने से क्या होता है बेटा, फोल्ड माउंटेन जैसे चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे कि आपका जो ग्रेट हिमालय है, इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज फोल्डिंग। और जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और एक दूसरे की तरफ चलती हैं और उसके बाद जो रॉक्स हैं जब वो फोल्ड हो जाती हैं, तो इसको हम फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। व्हेन टू प्लेट्स मूव अपार्ट्स, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ ना बढ़कर एक दूसरे से अलग जाती हैं, दे कॉज फ्रैक्चर्स और रिफ्ट टू ओपन अप अ अर्थ क्रस्ट। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में नीचे खाइयाँ, यानी कि देखा होगा बीच में बहुत लंबी दरार बन जाती है, खाइयाँ बन जाती हैं। इस तरह के लैंड फीचर जो है वो क्रिएट होते हैं। द फॉलो ऑफ मोल्टेन मटेरियल अंडर अर्थ may cause chunk of the crust or collapse or be pushed up along a rift. A rift along which adjacent blocks of rocks have been displaced is known as faulting. इसको हम faulting के नाम से जानते हैं। The raised blocks from block mountain and the sunken blocks form rift valleys. जो रेज्ड ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट करते हैं, और जो संकेन ब्लॉक्स होते हैं उनसे रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती हैं। समटाइम टू प्लेट्स में स्लाइड पास्ट each other. Such movement does not create major landforms but may change existing ones by forming faulting and causing earthquake and landslides. कभी कभी कुछ प्लेट्स मूवमेंट जो होता है वो ना तो फोल्डिंग होता है और ना ही ये एक दूसरे से अलग जाती हैं, ये एक दूसरे से आगे की और पीछे की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। और इस तरह के मूवमेंट से जो लैंडस्लाइड जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली लैंडस्लाइड्स जो है हिली एरियाज़ में होते हैं, तो ये लैंडस्लाइड वाला जो कॉज है वो क्या होता है, वो क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।